नाज़रीन इकराम, अहम तरीन डेवलपमेंट्स है मशरक़ वस्ता से। इसराइली मीडिया आउटलेट चैनल 13 ने यह रिपोर्ट किया है कि अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त मशरक़ वस्ता पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ अमेरिकी फौज ने अब तक की सबसे बड़ी जंगी मशकों का ऐलान किया है। ये जंगी मशकें ईरान के करीब की जाएंगी और इस सब के अंदर क्या अमेरिका ईरान को डिसीव करने जा रहा है कि ईरान को लगे कि अमेरिका जंगी मशकें कर रहा है, लेकिन उन जंगी मशकों में ही किसी भी लम्हे क्या ईरान पर स्ट्राइक हो सकती है। इसराइल ने तो जो आलमी और वेस्टर्न एयरलाइंस है उन्हें जो वक्त बताया है वो कमिंग वीकेंड है, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे। लेकिन अमेरिका की तरफ से इन जंगी मशकों का ऐलान जो है उसने पूरे खित्ते को हाई अलर्ट पे डाल दिया है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अल जजीरा जो है उसने इस वक्त हेडलाइन लगाई है कि यूएस मिलिट्री मूव्स नेवी एंड एयरफोर्स एसेट्स टू द मिडिल ईस्ट। अमेरिका जो है उसने अपने नेवी के और एयरफोर्स के तमाम तर एसेट्स को अपनी पूरी कुव्वत, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ ये इस वक्त मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना दवा है। और इस सबके अंदर ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये स्ट्राइक ग्रुप जो है गल्फ की तरफ जो बढ़ रहा है और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, और ये जून 2025 में जो ईरान के ऊपर इसराइल का हमला था उससे भी बड़ा मिलिट्री बिल्डअप इसे अल जजीरा ने करार दिया है। यानी इससे पहले जो अमेरिका ने स्ट्राइक की, B-2 बमबार तैयारे और बाकी चीजें जो थी, उस सब के बावजूद इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त अमेरिका की जो बेसेस है वो मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे है। अब ईरान इंटरनेशनल ने भी चैनल 13 जो है उसे कोट करते हुए ये खबर दी है कि यूएस कैरियर अब्राहम लिंकन रीचेस मिडिल ईस्ट नियर ईरान। इस वक्त ना सिर्फ इनकी तरफ से ये रिपोर्ट की जा रही है बल्कि CGTN जो कि चाइना का मीडिया आउटलेट है उसने कहा है कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रीचेस मिडिल ईस्ट। अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर और उसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप जो है और यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ कुछ डिस्ट्रॉयर्स भी हैं नेवी के अमेरिका के जो कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त इन्होंने कहा है कि ये मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं और इस वक्त इसे पोजीशन किया गया है नियर ईरान। फिर इसके साथ ही साथ जो रिपोर्ट है उसने ये कंफर्म कर दिया है। साथ ही इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें जो टर्की टुडे है, टर्की की मीडिया आउटलेट है, उसने ये रिपोर्ट किया है कि अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसके साथ मुतब्बिक अर्लेग ब्रू क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं जिनके ऊपर टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं। यानी इस अब्राहम लिंकन के आसपास मुख्तलिफ डिस्ट्रॉयर्स हैं जिन पर टोमाहॉक मिसाइल्स को लोड किया गया है। और ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है इसके हवाले से हम पहले ही बता चुके हैं कि 70 मुख्तलिफ फाइटर जेट्स जो है वो इसके ऊपर एक वक्त पे मौजूद होते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि F-35C लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट्स और इसके साथ ही साथ जो दीगर अमेरिका के इंतहाई लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं वो इस यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। साथ ही साथ अमेरिका ने F-15E स्ट्राइक ईगल्स जो है उन्हें जॉर्डन में इस वक्त डिप्लॉय कर दिया है। अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर जो है वो कतर के अंदर इस वक्त डिप्लॉय कर दिए हैं। और यूं लग रहा है यूएसए की तैयारियों से कि ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो है इसके अंदर अमेरिका की तैयारियां ये बता रही हैं कि वो मल्टीपल स्ट्राइक ऑप्शंस के साथ ईरान के खिलाफ एक बड़े ऑफेंसिव की तैयारी कर चुका है। अब अब्राहम लिंकन जो है नाज़रीन इकराम 20 जनवरी जो है उस दिन ये स्ट्रेट ऑफ मलाका में देखा गया था और ये गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी जो है वहां पर इसे इन द पास्ट फ्यू आवर्स जो है देखा गया टर्की टुडे के मुताबिक। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो अभी सिनेरियो बना हुआ है अगर हम उसे एनालाइज करें तो इस सब के अंदर अब जो सिचुएशन है वो बड़ी तशवीशनाक है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान जो है उसने ड्रोन के थ्रेट्स जो है वो दे दिए हैं। ईरान की तरफ से ये वार्निंग जारी की गई है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके ऊपर हम अपने शाहिद ड्रोन्स मारेंगे, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। और अब एक तरफ चैनल 13 ने ये कहा है कि ये मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। CGTN ने भी ये रिपोर्ट किया है। टर्की टुडे जो है उसने ये खबर दी है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो टर्की टुडे है उसने तो कह दिया है कि ये बिल्कुल गल्फ ऑफ ओमान के करीब देखा गया है, तो टेक्निकली मिडिल ईस्ट में ये पहुंच चुका है और इसे गल्फ ऑफ ओमान में ही अपीरेंटली पोजीशन किया जाएगा ईरान पर स्ट्राइक के लिए। इसके साथ ही साथ इसराइल का I-24 है, अब वो कह रहा है कि अभी तक सेंटकॉम की हुदूद के अंदर यूएसएस अब्राहम लिंकन नहीं आया, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि इसे करीब तो लाया जा रहा है। अब क्या हुआ है जी, सीनियर यूएस ऑफिशियल जो है उन्होंने फॉक्स न्यूज को ये बताया है। अब इसके पीछे क्या गेम है ये किसी को नहीं पता। फॉक्स न्यूज को सीनियर यूएस ऑफिशियल कह रहे हैं कि हम ला तो रहे हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन, लेकिन हम इसे स्ट्राइक्स के लिए नहीं ला रहे, फिर पता नहीं किस चीज के लिए ला रहे हैं। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर साथ ही साथ अब जो बड़ी खबर है जिसने पूरे का पूरा जो गेम प्लान है वो इस वक्त तब्दील कर दिया है, सिचुएशन जो है वो काफी अजीब हो चुकी है, वो ये है कि इस वक्त अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसने ऐलान किया है कि वो एक मल्टी डे एक्सरसाइज जो है मिडिल ईस्ट के अंदर शुरू करने जा रही है अपनी जंगी तैयारियां दिखाने के लिए। और इस सब के अंदर अल अरेबिया टुडे जो है उसने भी कंफर्म कर दिया है यूएस एयरफोर्स टू बिगिन मिडिल ईस्ट एक्सरसाइजेस अमिड ईरान टेंशंस। और अब इन्होंने कहा है कि हम ये चंद दिनों की एक्सरसाइजेस है जो शुरू करने जा रहे हैं।
इसमें हम एबिलिटी अपनी जो है, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत पूरी दुनिया को दिखाएंगे, डिप्लॉय, डिस्पर्स एंड सस्टेन कॉम्बैट एयर पावर। और इस सब के अंदर कहा गया है कि जी हम जो है कॉम्बैट रेडी और रिस्पॉन्सिबल प्रेजेंस जो है एग्रेशन को डिटर करने के लिए, ये जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जाती है और ये यूएस एयर फोर्सेस सेंट्रल जो है उसकी तरफ से जारी की गई है। अब मिडिल ईस्ट के अंदर जंगी मशकें करना और इसके साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के अंदर अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन लाना, ये एक क्लियर कट इशारा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब जो इससे हमें समझ आती है, इसमें जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो क्या है। देखिए, आप अपना एक यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसे आप साउथ चाइना सी जो है उससे लेकर आते हैं, और जो कि चाइना और रशिया की तरफ था, उस थ्रेट को डिटर करने के लिए फिर नॉन स्टॉप सप्लाई जो है वो फ्लाइट्स जो है वो इस वक्त आ रही है, सप्लाई फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट की तरफ। और ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं लग रही, और ये बेसिकली साइऑप, साइकोलॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, ये उनका भी एक तरीका और टैक्टिक हो सकता है टू कंफ्यूज द एनिमी एंड हाइड रियल प्लान्स। अमेरिका जो है वो इस तरह की गेम करता है। अमेरिका ने ये जो जंगी मशकों का ऐलान किया है, इसकी दो ही वजूहत है। एक वजह यह है कि भाई अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है और अमेरिका चाहता है कि एक दफा जरा इस एरिया के अंदर भी हम अपनी जंगी मशकें करके रेडी हो जाएं। दूसरा यह है कि जंगी मशकें जब हो रही होती हैं, आप ऐलान करते हैं तो दूसरे मुल्कों को पता होता है कि ये फाइटर जेट उड़ रहे हैं, इनसे परेशान नहीं होना, ये तो जंगी मशकों के लिए। और अगर उन्हीं जंगी मशकों की आड़ के अंदर आप कोई ऑपरेशन कर जाए, उन्हीं जंगी मशकों की आड़ के अंदर आप असल काम कर जाए, तो फिर ये तो बड़ा सीरियस मामला है। और इसी से ये समझ आती है कि इस वक्त देयर इज अ रीजन कि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो हाई अलर्ट पे है, पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो सूरत हाल को बड़े ही एक डिफरेंट अंदाज में लेकर चल रहा है, और सिनेरियो जो है वो कतन किसी भी तरह से आप ये कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है। इस वक्त सिचुएशन खराब है। इस वक्त जीपीएस के जो सिग्नल्स आगे पीछे हो रहे हैं, तमाम तर ममालिक ने अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर दिया हुआ है। और इस वक्त अमेरिका की जो बेसिस हैं और जो अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस है, अमेरिका की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, वो एक बहुत बड़े लेवल पर खतरनाक किस्म की चीजें जो है उनकी तरफ एक इशारा कर रही है। सो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।